अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप जो है खैर आफियत से होंगे। तो मैंने जो है आपको डीआई की मैथ जिसका कोड 113 है चैप्टर 4 के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपके साथ डिस्कस कर रहा था। पेपर ए मैंने स्टार्ट करवाया हुआ था। तो आज जिस क्वेश्चन पे मैं मौजूद हूँ वो 8वां क्वेश्चन है रिजॉल्व। ये हमारे पास एक इक्वेशन लिखी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय x प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज x माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। ये हमारे पास चौथा चैप्टर है और 8वां क्वेश्चन है और इसका ये क्वेश्चन आज हम हल करेंगे। मैंने आपके सामने अपना क्वेश्चन जो है वो रिपीट कर दिया और ये क्वेश्चन जो है बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है और इसको जो है गौर से समझना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे पास ये इक्वेशन दी हुई है, ये हम जो है एज इट इज जो है नीचे उतार लेते हैं। मैं इसको एज इट इज ही नीचे उतार लेता हूँ। मैंने इस इक्वेशन को एज इट इज ही नीचे उतार लिया और सबसे पहले जो हमारा इस क्वेश्चन के अंदर जो है पहला काम जो होना चाहिए, फर्स्ट काम ये होना चाहिए कि हम इसको गौर से देख लें क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। हमारा क्वेश्चन हल तब होगा तब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होनी चाहिए, तब हमारा क्वेश्चन जो है हल होगा। अभी इस वक्त ये जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, हमने इसको प्रॉपर बनाना है। अच्छा देखिए कि ये वाली रकम जो है बड़ी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक बड़ी रकम है। ये नीचे जो है एक्स प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज एक्स माइनस 1 ये छोटी रकम है। किस तरह मालूम पड़ेगा कि ये बड़ी रकम है और ये छोटी रकम है, मालूम करना है तो हमने किस तरीके से मालूम करना है। देखिए जी, मैं इक्वल टू लगाकर इसको मैं प्रूफ करता हूँ कि ये बड़ी है ये छोटी है। किस तरह से ये पहली ऊपर रकम है इसको हमने जो है एज इट इज ही लिख दिया और नीचे वाली रकम को जो है ये छोटी है क्योंकि इसकी तरतीब कुछ इस तरह, इसको हमने इस फॉर्म के अंदर जो है लेकर आना है और फिर साबित करना है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी फिलहाल ये जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देखें, x को मल्टीप्लाई मैंने x किया तो मेरे पास x स्क्वायर बन गया, ठीक है। प्लस को मैंने मल्टीप्लाई माइनस के साथ किया तो प्लस माइनस आपको पता है माइनस होता है। 1 को जब मल्टीप्लाई मैंने 1 के साथ किया तो 1 आ गया, ठीक है। अब आपको मालूम पड़ गया होगा कि ये प्लस की रकम है ये माइनस की रकम है। आपको मैंने बता दिया कि ये वाली रकम बड़ी है और ये छोटी है। अब इनको जो है प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है। अभी भी ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। हमारा क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब हमने इसको प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर बनाना है तब। तो मैं इसको किस तरीके से प्रॉपर फ्रैक्शन बनाऊंगा वो क्या करना होगा कि मैंने जो है इसको तकसीम करना होगा। मैं इसको जो है तकसीम करता हूँ, मैं यहाँ पर रफ अमल में इसको तकसीम करता हूँ। तो ये बड़ी रकम है, इसको जो है मैं अंदर रख देता हूँ, एक्स स्क्वायर को प्लस 1 को इसको मैंने जो है अंदर रख दिया। ये छोटी वाली रकम जो है मैं बाहर रख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब मैंने इसको जो है तकसीम करना है। जब मैंने x का टेबल देखें, 1 का टेबल अगर पढ़ेंगे ना एक्स स्क्वायर तक तो 1 बार जाएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। माइनस को 1 के साथ किया तो माइनस 1 आ गया, ठीक है। ये प्लस का है क्योंकि इसके साथ कोई वैल्यू नहीं, ये प्लस की है, ठीक है। इसके साथ कोई साइन नहीं था, ये प्लस का था, मैंने इसको माइनस का कर दिया। प्लस माइनस आपस में जो है कट हो गए, ठीक है। ये माइनस का साइन है ये प्लस का हो जाएगा। जब मैंने 1 में 1 प्लस किया तो मेरे पास 2 आ गया। जब मैंने 1 में 1 को प्लस किया तो मेरे पास 2 आ गया। इसको हम कहते हैं डिवाइजर, जिसको d से जाहिर करते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं कोशेंट, जिसको q से जाहिर करते हैं। और ये 2 जो है हमारे पास बच गया तो इसको हम रिमाइंडर यानी कि r से जाहिर करते हैं, ठीक है। मैंने इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है, मैंने इसका जो है तकसीम किया। अब जो है ना इसको एक लिखने का तरीका है कि इसको किस तरीके से हमने जो है लिखना है। देखें इस तरीके से लिखना है, q
Q प्लस R बाय D, देखे ना, कोशेंट, रिमाइंडर और डिवाइजर, ये चीज आपने याद रखनी है। अक्सर बच्चे भूल जाते हैं कि सबसे पहले ऊपर कौन सी लिखनी है, साइड पर कौन सी लिखनी है, नीचे कौन सी लिखनी है, तो मैंने आपको इस तरीके से समझा दिया। ठीक है, Q है तो Q वाली हमने 1 मालूम किया, 1 आ जाएगा क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास 1 है। इसी ये समझ लें कि ये फार्मूला है, इस तरीके से हल करना है। प्लस अब R हमने 2 मालूम किया तो 2 आ जाएगा, बाय D को डिवाइजर से जाहिर किया तो ये वाली रकम जो है इसके नीचे आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 1। हमने जो है इसको इस तरीके से लिख लिया। अब जो है मैं इस सवाल को जो है आसानी के साथ अभी भी जो है हमने नेक्स्ट इसको करना है, हमने इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है। इसको मैं रेज कर रहा हूं किस तरह, देखिए, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है यानी कि ये 2x है, हमने एक बार इसको माइनस का लिखना है और दूसरी तरफ हमने इसको प्लस का लिखना है। एक बार माइनस का और एक बार जो है हमने इसको प्लस का लिखना है। सबसे पहले ना मैं माइनस का लिख लेता हूँ, मैं इधर बोर्ड छोटा है, मैंने सवाल बहुत लेंथी है तो मैं इधर से आपको हल करवाता हूँ। और नेक्स्ट जो है देखिए, मैं इक्वल का निशान डालता हूँ, 1 इसी तरह ही, प्लस इसी तरह ही, 2 इसी तरह ही। आप समझने वाली बात है, गौर कीजिएगा। एक x मैंने लिख लिया, एक x ये -1, ठीक है, एक मैंने माइनस का लिख दिया, अब एक में प्लस का लिख दूंगा, x प्लस 1। अब ये बन गई है हमारी इम्प्रॉपर से प्रॉपर फ्रैक्शन, हमने बना ली फाइनल। अच्छा, अब जो है हमने जैसे पिछले क्वेश्चन किए थे पार्शियल फ्रैक्शन के, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है पार्शियल फ्रैक्शन का, और हमने जैसे पिछले क्वेश्चन किए थे अब वैसे ही इसको हल करना है। सिर्फ ये उसमें ये एक नई एडिशन आई है, 1 प्लस आगे वही है सारा कुछ, ठीक है। हमने इसको प्रॉपर फ्रैक्शन फाइनली बना लिया। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि ये जो है ना, ये आपको एंड में काम आएगा। इस 1 को आप फिलहाल भूल दें, लिखते हैं कोई मसला नहीं, अगर नहीं लिखते कोई दिक्कत नहीं। तो हमने जो है इसको, ये वाली इक्वेशन को इधर लेकर आना है, पूरी इसको इधर लेकर आना है, 1 प्लस 2 x माइनस 1 x प्लस 1, ठीक है। अब हमने इसको भूल जाना है, ये हम एंड पर इसको जो है आसानी के साथ हल करेंगे। हमने इसको देखना है, ठीक है, ये इसको। तो इस x माइनस 1 को मैं इक्वल किया, इसको मैं a का कह देता हूं कि ये a की रकम है, प्लस लाजमी डालना है। पिछले क्वेश्चनों में मैंने आपको बताया था, ये इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब इसको b, ये x प्लस 1 जो है हमारा b की वैल्यू है। मैंने कुछ इस तरीके से इसको लिख दिया, मैं इसको नाम दे देता हूं इक्वेशन 1 का, कि ये हमारी जो है इक्वेशन 1 है, ठीक है। अब जो है हमारा दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि हमने जो है इसको इक्वेशन 2 बनाना है। इक्वेशन 2 किस तरीके से बननी है कि ये नीचे वाली जो रकम है ना, x माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज x प्लस 1, इसको जो है इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ भी सारे के साथ मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है। इस नीचे वाली रकम को, इस नीचे वाली रकम को जो है हमने इन तीनों रकमों के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो मैं कुछ इस तरह लिखता हूँ, ठीक है। ये मैं 1 प्लस 2 एंड पे लिखूंगा, मैं सिर्फ ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ, 2x माइनस 1 x प्लस 1, ठीक है। मैंने इस नीचे वाली रकम को इसके साथ सारे के साथ मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई ये वाली रकम मैं लिख देता हूँ, x माइनस 1 x प्लस 1, ठीक है। यहाँ तक तो इस सारे के साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इक्वल, अब इसके साथ भी तो करना है, a बाय x माइनस 1 मल्टीप्लाई x माइनस 1 x प्लस 1, ठीक है, प्लस साथ साथ, ठीक है। b की रकम के साथ भी जो है मैंने इसको मल्टीप्लाई करना है, x प्लस 1 मल्टीप्लाई x माइनस 1 और x प्लस 1, ठीक है। यहां तक मैंने कर लिया, मैं इसको कह देता हूं कि ये मेरी इक्वेशन 2 है, ये मेरी इक्वेशन 2 है। मैंने इसको कह दिया कि ये इक्वेशन 2 है। इसके बाद जो हमारा काम होना चाहिए, इक्वेशन 3 बनानी है। 1 भी बना दी मैंने,
2 भी बना दी। अब 3 बनानी है, 3 कैसे बनेगी कि ये और ये इनमें सेम सेम है, वो काट देने हैं, ठीक है। x माइनस वन कट गए, x प्लस वन कट गए, ठीक है। अब इधर x माइनस वन कट गए, प्लस x प्लस वन और x प्लस वन सेम है, ये आपस में कट गए। अब इक्वेशन 3 जो बनेगी, जो बाकी इसमें बच गया है, जो काट दिया तो वो तो काट दिया, जो बच गया वो इक्वेशन 3 हमारी होगी। किस तरह देखें, 2 हमारे पास बच गया था, इक्वल a हमारे पास बच गया था, a के सामने x प्लस वन बच गया था हमारा, इस तरह लिख देंगे, इसके सामने ही लिखना है, प्लस बच गया था, b बच गया था हमारे सामने। अब इसके सामने जो x माइनस वन बच गया था, इसके सामने ये हमने लिख दिया। इसको मैं कह देता हूं कि ये मेरी इक्वेशन 3 है। अब इस इक्वेशन 3 का सारा कमाल आ गया, सारा इस इक्वेशन 3 का कमाल है, ठीक है। ये हमारे पास a की वैल्यू है x प्लस वन, b की वैल्यू है हमारे पास x माइनस वन। इन दोनों में से एक को ले लेंगे, चाहे आप b की ले लें, पहले मर्जी है आपकी, a की ले लें, आपकी मर्जी। मैं अपने क्वेश्चन के अंदर a की वैल्यू को पहले ले लूंगा, मैं इसको तरजीह दूंगा, मैं इसको पहले ले लूंगा, ठीक है। इसको मैं इक्वल टू 0 कर दूंगा। देखें a की वैल्यू हमारे पास x प्लस वन है, लिखा x प्लस वन, मैंने इक्वल टू 0 कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट x इसी तरह ही, ठीक है, इक्वल, अब ये प्लस का वन है, यहाँ माइनस का वन हो जाएगा, मैंने इसको माइनस का वन कर दिया। मैंने एक्चुअली x की वैल्यू मालूम कर ली, जो मेरे पास माइनस वन है मेरे सामने। मैंने इस माइनस वन को इक्वेशन 3 के अंदर जो मैंने मालूम की थी, जहां जहां x है वहां वहां पुट करना है, क्योंकि मेरी x की वैल्यू माइनस वन है, ठीक है। इक्वेशन 3 के अंदर दोहरा देता हूं, इक्वेशन 3 के अंदर जहां जहां x है वहां वहां ये माइनस वन पुट करना है, ठीक है। जहां जहां x है वहां माइनस वन को आसानी के साथ पुट करना है। अच्छा, अब मैंने यहां पर मैं लिखता हूं पुट इन वैल्यू इक्वेशन 3, इस वैल्यू को इक्वेशन 3 के अंदर पुट करना है, जो कि हमारे पास इक्वेशन 3 ये बन। मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया ताकि आपको नजर आ सके, ठीक है। मैं लिखता हूं इक्वेशन 3 ये है, 2 इसी तरह मैं लिखूंगा, इक्वल a इसी तरह लिखूंगा, ब्रैकेट देखें x आ गया, मैंने बताया था कि x की जगह माइनस वन पुट करना है, माइनस वन लिख दिया, प्लस वन इसी तरह ही आएगा, ब्रैकेट क्लोज, प्लस b इसी तरह ही, b के सामने b की वैल्यू में x मौजूद है, तो मैंने बताया था कि x की जगह माइनस वन लिख दिया, ये माइनस वन, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। मैंने इस माइनस वन को इक्वेशन 3 के अंदर पुट किया तो मेरे पास कुछ इस तरह आ गया। अब नेक्स्ट मैंने इसको हल करना है, 2 मैं इसी तरह ही लिखूंगा, इक्वल इसी तरह ही, अब a, अब देखें ये a की वैल्यू माइनस वन प्लस वन है, इसको कैलकुलेटर के साथ आप आसानी के साथ कर लें, अगर आप एक्सपर्ट हैं तो फिर आप इसी तरह कर सकते हैं। माइनस वन प्लस वन लिखा, मेरे पास 0 आ गया, ये कट गए एक्चुअली, ये एक्चुअली कट गए, माइनस और प्लस आपस में कट गया, वन वन कट गया, तो मेरे पास a0 आ गया, प्लस अब b, जब माइनस वन को माइनस वन के साथ मैंने कैलकुलेटर में किया, कैलकुलेटर उठाकर माइनस वन, मेरे पास माइनस 2 आ गया, मैं यहाँ पर माइनस 2 लिख दूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हल करते हैं, 2 इसी तरह ही, इक्वल, क्योंकि a हमारे पास 0 है तो लिखने की जरूरत नहीं है, उससे आगे वाला प्लस भी लिखने की जरूरत नहीं है। b की वैल्यू क्योंकि डिजिट्स में है, माइनस 2 है तो उसको लिखना बहुत जरूरी है, माइनस 2 को मैं इधर लिख दूंगा, माइनस 2b लिख दूंगा, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको आसानी के साथ समझ आ गई होगी।
अब मैं इसको नेक्स्ट आगे की तरफ हल करता हूँ। बोर्ड छोटा है जिसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत होगी आपको, लेकिन मेरी ये कोशिश है कि मैं आपको बारीक तरीके से समझा दूँ, ठीक है, ताकि आपके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए। ठीक है, मैं नेक्स्ट इस तरफ जो है अपना सवाल हल करूँगा। ठीक, अब क्या करना है, कुछ इस तरह हो गया। अब मेरे 2 एज इट इज ही लिखना है। ठीक है, अब ये इक्वल है, इसको खत्म करना है बाय का, ये लाइन लगानी है, ये -2 इधर लिख देना है, इक्वल b कर देना है, क्योंकि हमने एक्चुअली a की वैल्यू हमने पुट की इक्वल टू 0 किया, x की वैल्यू हमारे पास -1 आ गई, हमने a की वैल्यू से b की वैल्यू को मालूम कर लिया। अब देखें, पिछले क्वेश्चनों में हमने नहीं किया था, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर जरूर करेंगे। यहाँ तक आपने कर दिया। अब देखें कि 2 जो है इवन नंबर है, ये भी 2 इवन नंबर है, तो इसका मतलब है कि ये आपस में कट आउट होते हैं, ये कटते हैं। तो मैंने 2 के टेबल पे 2 को काटा तो ये 1 टाइम कट गया, इस 2 को काटा तो ये भी 1 टाइम कट गया। तो हमारे पास आ गया जी -1 इक्वल b। ठीक है, -1 ये तो कट गया, ये तो खत्म। अब ये -1 जो बच गया, मैंने कुछ इस तरीके से इसको लिख दिया। मैंने a की वैल्यू में से b की वैल्यू को आसानी के साथ मालूम कर लिया। अब मेरा नेक्स्ट जो है क्या होना चाहिए कि b की वैल्यू तो रहती थी, हमने a की ली, उसको सॉल्व किया, b की रहती है x - 1 ये वाली, मैंने इसको भी उसी तरीके से लेना है जैसे मैंने a की वैल्यू को लिया और b की वैल्यू को निकाला। अब मैं b की वैल्यू में से a की वैल्यू को निकालूंगा। ठीक, मैं x - 1 इसी तरह लिखूंगा, इक्वल टू मैंने इसको 0 कर दिया। ठीक है, इक्वल टू इक्वल जो है मैंने 0 कर दिया। अब x इसी तरह ही इक्वल, ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 1 हो जाएगा, साथ प्लस नहीं आएगा, पिछले क्वेश्चनों में आपको समझा चुका हूँ, प्लस के साथ साइन नहीं आएगा। ठीक है, मैथ का रूल है। ये 1 आ गया एज इट इज। अब मैंने इस वैल्यू को, मैंने x की वैल्यू 1 मालूम कर ली। अब मैंने इसको इक्वेशन 3 के अंदर इसको भी पुट करना है। ठीक है, इसको भी मैंने इक्वेशन 3 के अंदर पुट करना है। पुट इन वैल्यू इक्वेशन 3, इस x की वैल्यू 1 को मैंने इक्वेशन 3 के अंदर पुट करना है, जहां जहां x है वहां वहां 1 होगा। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन 3 है। मैंने जो है ना ब्रैकेट लगा दी, आपको अंडरलाइन करके समझा दिया कि ये इक्वेशन हमारी 3 है। अब इक्वेशन 3 में 2 इसी तरह ही इक्वल a ब्रैकेट, यहाँ लिखा हुआ है x, तो मैंने बता दिया कि x की वैल्यू एक्चुअली हमने मालूम कर ली, तो x की जगह 1 प्लस 1 इसी तरह ही, ये प्लस 1 इसी तरह ही, ब्रैकेट क्लोज, प्लस b इसी तरह, ये प्लस b ब्रैकेट, ये फिर x आ गया तो इसकी जगह 1 -1 इसी तरह ही। मैंने इस 1 को इक्वेशन 3 के अंदर पुट किया तो मेरे पास कुछ इस तरीके से आ गया। ठीक है, अब मैंने नेक्स्ट स्क्वायर करना है, 2 इसी तरह ही, ब्रैकेट a इसी तरह ही। अब 1 में प्लस मैंने 1 किया तो मेरे पास 2 आ गया। ठीक है, प्लस b, 1 में से मैंने 1 को माइनस किया, मेरे पास 0 आ गया। ठीक है, 1 में से मैंने 1 को माइनस किया, मेरे पास 0 आ गया। अब इसको नेक्स्ट हल करना है, 2 इसी तरह, ये वाला 2 ब्रैकेट सॉरी इक्वल a इसी तरह ही, नहीं 2 इसी तरह ही इक्वल। अब जो है देखें, क्योंकि a की वैल्यू जो है हमारे पास ब्रैकेट के अंदर 2 है, तो 2 लिखकर फिर a आगे जो है प्लस है, b है, 0 है, b की वैल्यू 0 है, लिखने की कोई जरूरत नहीं, बस यहाँ तक ठीक था। अब नेक्स्ट इसको मैं इधर हल कर रहा था। ठीक है, अब 2, क्योंकि हमने इस इक्वल को खत्म करना है, 2 ठीक है बाय 2, ये वाला 2 नीचे आ गया, a, ये हमारे पास a की वैल्यू थी। अब इधर देखने के इसको भी जैसे ये मैंने काटा था, इसको भी काटना है, क्योंकि ये भी इवन नंबर है और ये भी इवन नंबर है। 2 के टेबल पे कटेगा, इसको मैंने 2 के टेबल पर 1 बार काट दिया, इसको भी 1 बार काट दिया, तो मेरे पास जो है बचा, जो बच गया, मेरे पास 1 बच गया। 1/1 भी लिख सकते हो, इधर भी लिख सकते हो,
1/1, लेकिन एक ही ले लो कोई मसला नहीं, आप 2 भी ले लेते हो। देखो ये -1 आ गया ना, ऊपर वाला भी लिख सकते हो 1 कुछ इस तरीके से, ठीक है, लेकिन मैं लिख नहीं रहा। ठीक है, ये 1, ठीक है, ये 1 लिख दिया मैंने, क्या दिया कि ये a की वैल्यू है। मैंने जो है वो b की वैल्यू में से a की वैल्यू को मालूम कर लिया। मेरे पास b की वैल्यू भी आ गई, a की वैल्यू भी आ गई। ये b की वैल्यू मैंने a से मालूम की, ये a की वैल्यू मैंने b से मालूम की। मेरे पास कुछ इस तरीके से आ गया। अब मैंने इसको जो है नेक्स्ट हल करना है। मैंने क्या करना है कि मैंने a b की वैल्यू को, जो हमने सबसे पहले इक्वेशन बनाई थी, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन के अंदर इसको आसानी के साथ पुट करना है। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ये थी। अब 1 प्लस का यहाँ पर कमाल आएगा, मैंने यहाँ पर 1 प्लस छोड़ दिया, ठीक है। अब इसका अब मैं इसको इक्वेशन 1 को इस तरह लिखूंगा, 1 प्लस 2 बाई एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, ठीक है, यहाँ तक इक्वल, मैंने a मालूम किया हुआ है तो a की वैल्यू मेरे पास 1 है, मैं 1 लिख दूंगा। x माइनस 1 ये नीचे वाला इसी तरह लिख देगा, ठीक है, प्लस b की वैल्यू ये b की अब लिखनी है, b की मैंने मालूम की -1, तो -1 लिख दूंगा, ठीक है, ये x प्लस 1 है, ठीक है। मैंने a b की वैल्यू यहाँ पर लिख दी, इसकी a और b की जगह ये लिख दिया। अब मैंने ये यहाँ तक ये आंसर नहीं था, नेक्स्ट इसको हल करना है। 1 प्लस 2x माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज x प्लस 1, ठीक है, इक्वल 1x माइनस 1, यहाँ तक तो मैंने एज इट इज नीचे उतार ली। अब हमने क्या करना है कि देखें, ये b की वैल्यू के साथ जो है -1 है, इस b की वैल्यू के साथ -1 यहाँ पर हमने पुट किया। इस माइनस को जो है 1 से खत्म करना है, तो हमने इस प्लस को इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करना है। जब प्लस को मैंने माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस माइनस हो गया, तो ये माइनस आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। अब जो बाकी बच गया वो ये बच गया 1x प्लस 1, ठीक है, ये बच गया। ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर था, जो मैंने इस तरीके से आपको हल करवा दिया। आप अपनी टेक्स्ट बुक में इसका आंसर चेक कर सकते हैं, एज इट इज़ यही आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वाला क्वेश्चन जो है पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।